राम नाम। वक्फ पर कपिल सिब्बल सहित जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं और बड़े बड़े वकील हैं, वो नेता भी बड़े हैं, वकील भी बड़े हैं, ऐसे वो परेशान हो गए हैं जैसे बाबरी पर परेशान हो गए थे। वो बाबरी का ढांचा जो भगवान राम के मंदिर के ऊपर मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, उसके लिए भी ये लोग इसी तरह से परेशान थे। और कल जिस तरह से सुनवाई हुई है वो कमाल ही रहा है। यहां तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी तंज करना पड़ा, कहना पड़ा कि आप बहुत परेशान दिख रहे हैं कपिल सिब्बल को। और ये मतलब इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो कई बार लगता है कि भाई क्या कुछ है, कैसे होगा, लेकिन इतना तो तय ही है कि ये जो कुछ होता है तो इससे लोगों के मन में वो वाली धारणा और तेज होती है। अब कल सुनवाई पूरी हो गई है, आज फिर से सुनवाई होगी। मैं ये अखबार देख रहा हूं तो ये दैनिक जागरण अखबार है, इसमें लिखा हुआ अंतरिम राहत के लिए ठोस आधार जरूरी, कानून की संवैधानिकता की धारणा होती है, स्पष्ट मामला न बनने तक कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है। अब कपिल सिब्बल इतने हैरान परेशान हैं, इतने कहें कि बेचैन हैं कि उन्होंने बता दिया कि 1954 में वक्फ का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया, पहले 1923 कह दिया था। अब वो दुखी हैं कि अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी ऐसा संरक्षित होगी तो वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगी। वो संभल की उस मस्जिद को लेकर दुखी। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उनको कहना पड़ गया कि इतना ज्यादा प्रेशर है आपके ऊपर, इतना परेशान है, इतनी मुश्किल में आप आ गए हैं। अब एक बार जरा देख लेते हैं क्या क्या कल बहस हुई है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, इनकी पीठ है जो सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता कौन है? वही लोग हैं जो हमेशा रहते हैं, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग हैं, बाकी भी ऐसे जो बड़े वकील हैं वो हैं। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत साफ साफ कहा कि ठोस सबूत लाओगे तभी हस्तक्षेप हो सकता है। संसद द्वारा पारित कानूनों में संवैधानिकता की धारणा होती है, जब तक स्पष्ट और ठोस उल्लंघन न दिखे कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब जाहिर है सर्वोच्च न्यायालय तो कुछ भी बताता है तो संविधान के दायरे में बताता, तो अनुच्छेद 32 और 226 इसके तहत न्यायिक आत्म संयम की परंपरा को दर्शाती है। ये कह रहे हैं जो टिप्पणी हुई। केंद्र सरकार ने कहा कि सुनवाई केवल 3 मुद्दों पर हो। डी नोटिफिकेशन पावर, यानी कोर्ट यूजर या डीड के आधार पर घोषित वक्फ संपत्ति को डी नोटिफाई करने का अधिकार बोर्ड को है या नहीं, इस पर बात हो। बोर्ड की संरचना केवल मुस्लिम सदस्य क्यों? क्या यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है? कलेक्टर की जांच की वैधता, जब तक कलेक्टर की रिपोर्ट नहीं आती संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। अब कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सुनवाई टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए, पूरा कानून असंवैधानिक है। वो दावा कर रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 25 धर्म पालन का जो अधिकार है अनुच्छेद 25 में, उसका ये उल्लंघन है। वक्फ संपत्तियों को जबरन छीना जा रहा है, जो धार्मिक आजादी और संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है। बाबरी मस्जिद का जिक्र क्यों किया गया है? सिब्बल ने वक्फ बाय यूजर की अवधारणा समझाते हुए बाबरी मस्जिद का उदाहरण दिया। आगे उन्होंने जो बोला उससे समझ में आता है कि ये लोग हिंदू होकर भी हिंदू धर्म पर टिप्पणी, हिंदू धर्म को किसी भी तरह से बैड लाइट में दिखाने की कोशिश वो जरूर करते रहते हैं। वो कह रहे मस्जिदों में चढ़ावा नहीं होता है, ये दान से चलती है। बाबरी मस्जिद भी ऐसी ही वक्फ बाय यूजर संपत्ति है। आगे वो ये भी कहते हैं कि मंदिरों में तो चढ़ावा होता है, दूसरी जगह चढ़ावा होता है। भाई मंदिर और वक्फ संपत्ति इसका कोई
पैरेलल नहीं हो सकता, इसकी तुलना भी नहीं हो सकती। और मस्जिद तो कोई कह नहीं रहा, मस्जिद तो जैसे है वैसे चलेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे पूछा कि भाई पुराने कानून में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था कि नहीं, और उसको उन्होंने कहा कि शैल शब्द था, लेकिन ऐसा कोई बाध्यता नहीं थी, कराना हो कराएं, न कराएं तो कोई दंड नहीं। जब दंड ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा। 1954 के पहले रजिस्ट्रेशन अनिवार्य माना गया, तो आज तक पूरे पंजीकरण क्यों नहीं हुए, ये भी सवाल उठना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बात और कही चुटकी लेते हुए कि मैं चर्च और दरगाह भी गया हूं, वहां भी चढ़ावा होता है। तो सिब्बल ने कहा मैं मस्जिद की बात कर रहा हूं, दरगाह अलग। यानी इतना जिसको कहें कि वक्फ बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। एएसआई संरक्षित संपत्तियों पर अधिकार का है, और ये क्या राइट टू वर्शिप खत्म होगा, क्या होगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर खजुराहो मंदिर एएसआई के तहत है फिर भी पूजा होती है, तो वक्फ की मान्यता हटने से पूजा कैसे रुकती है। तो सिब्बल ने कहा अगर वक्फ की मान्यता हटा दी जाती है तो धार्मिक प्रयोग का अधिकार भी खत्म हो जाता है। अब ये बड़ा मुश्किल है। सिब्बल कह रहे हैं कि भाई मैं क्यों साबित करूं कि मैं 5 साल से मुसलमान हूं। क्यों नहीं साबित करोगे भाई? अगर अल्लाह को देना है तो क्यों इसमें साबित करने में क्या दिक्कत। वो कह रहे हैं इससे अनुच्छेद 14, 25 और 26 समानता और धार्मिक संस्थाओं के अधिकार का उल्लंघन, कैसे उल्लंघन हो रहा है। अब नए कानून में चूंकि कोई भी ग्राम पंचायत या व्यक्ति वक्फ संपत्ति को लेकर शिकायत कर सकता है, तो फिर वो दुखी हैं। तो सिब्बल साहब पूरी तरह से मतलब इस कानून पर ही पूरी तरह से बात करना चाहते हैं। वो कह रहा है, जो सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कहा जा रहा है कि भैया ये नहीं हो सकता है, ठोस आधार है नहीं, आप लेकर चले आए हैं। अच्छा, AIMIM जमीयत उलेमाए हिंद, इन्होंने याचिकाएं दाखिल की हुई हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी और जमीयत उलेमाए हिंद जो है, अब केंद्र सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि अगले आदेश तक केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसके अलावा केंद्र ने यह भी कहा था कि अधिसूचित या पंजीकृत वक्फ जिनमें वक्फ बाय यूजर उपयोग के आधार पर वक्फ भी शामिल है, उन्हें गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा, नहीं उनकी प्रकृति में बदलाव होगा। अभी ऐसा हुआ है। अब याचिकाकर्ता लोग कह रहे हैं कि तो वक्फ की सुरक्षा के लिए नहीं, कब्जा करने के लिए। सरकार कह रही है कि वक्फ की जमीन को ठीक करने के लिए। बहुत स्पष्ट है। सरकार जो कह रही है कि 3 मुद्दों तक सीमित रखा जाए। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल करेंगे नहीं, टुकड़ों में सुनवाई नहीं हो सकती। तो कई बार ये भी लगता है ना कि जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें एक बड़ा वर्ग वो सचमुच मुसलमानों को डरा के, दबा के, धमका के रखना चाहता है, जिससे मुसलमान उनके पीछे खड़ा रहे। अगर मुसलमान डरना बंद कर दे भारतीय जनता पार्टी से या मोदी की सरकार से, तो उनके साथ कैसे खड़ा होगा। अब वो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 25 और 26 में मिले धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। कैसे उल्लंघन है भाई? साफ साफ कई बार अमित शाह कह चुके हैं, कई बार इस पर बात हो चुकी है कि भाई कोई जहां पर धार्मिक मसला है वहां कोई बदलाव नहीं होगा, संपत्ति का प्रबंधन जहां है वहां होगा। अब ये तो जाहिर है, इसको तो कोई भी बड़ी आसानी से समझ सकता है। जब संपत्ति का प्रबंधन आप कर रहे हैं तब तो ये होगा ही होगा। और इसमें अब जितने भी इनके तर्क रहे, वो तर्क कोई भी ऐसा अभी तक नहीं आया है जिससे इस कानून की वैधता पर कोई सवाल खड़ा हो। अब वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जब तक ये चल रहा है मामला तब तक जो है अंतरिम रोक लगी रहे। अब होता गजब है भाई, आपके पास कुछ है नहीं, आपके पास कोई आधार नहीं है, तो आप जबरदस्ती कहते रहे। और इससे ये भी समझ में आता है कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता, कांग्रेस से जुड़े हुए वकील, वो कैसे इस देश में एक क्या कहेंगे, नैरेटिव कहें या कहें कि एक जो डर वाला माहौल है उसको पैदा रखना चाहते हैं, उसी पर पूरी राजनीति चलाना चाहते हैं। अब ये जाहिर है, इसको लेकर कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और मैं जब कहता हूँ तब तो कई लोग कहते हैं कि आप इस विषय को जैसे रखते हैं, अब हम लोगों को समझ में आने लगा है कि फ्रॉड सेकुलरिज्म होता क्या है। अब समझ में तो आने लगा है, और सरकार भी इसीलिए बहुत कड़ाई पूर्वक कुछ चीज़ों पर आगे बढ़ रही है, जिसमें एक वक्फ भी है। एक बड़ा वर्ग था जो कहता था कि जैसे 370 जैसे ये, वैसे सवाल ही नहीं उठता है कि वक्फ पर कोई कुछ करे। सोचिए जरा, लेकिन हो तो रहा है और हो ही नहीं रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में उसके खिलाफ कोई भी तर्क नहीं सूझ रहा है। फिर भी अगर कोई कहे तो विचित्र ही।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा लीजिए, लाइक का बटन दबा लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को